हिंदू धर्म की कहानियों में भगवान शिव बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो भोलेनाथ हैं, दयालु भी और रौद्र रूप भी धारण करते हैं। वो विनाश करके सृष्टि करते हैं। वो साधु भी हैं और गृहस्थ भी। शिव जी सब त्याग देते हैं, राख लगाते हैं और श्मशान में रहते हैं। लेकिन वो पार्वती जी के पति और गणेश जी व कार्तिकेय जी के पिता भी हैं। वो नटराज हैं, जिनका हर नृत्य सृष्टि और विनाश का प्रतीक है। भोलेनाथ जी हमें सिखाते हैं कि असली सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि जीवन के असली मतलब में है। उनका नाम ही बताता है कि वो सबको स्वीकार करते हैं, चाहे कोई कैसा भी कर्म करे। वो दुखियों की रक्षा करते हैं, कमजोरों की मदद करते हैं और सब पर दया करते हैं। हिमालय से लेकर शहरों तक सब जगह उनकी मौजूदगी है। समुद्र की लहरें, पहाड़ों की शांति, मौसम का बदलना, सब में शिव जी है। शिव जी को समझना मतलब खुद को समझना है, जीवन के अच्छे बुरे को समझना है और इस दुनिया के चक्र को समझना है। त्रिदेव में शिव जी का स्थान अनोखा है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार। ये तीनों मिलकर जीवन का चक्र बनाते हैं। शिव जी का संहार डरावना नहीं है, बल्कि नई शुरुआत के लिए जरूरी है। जैसे जंगल की आग सूखे पेड़ों को जलाकर नए पेड़ों के लिए जगह बनाती है, वैसे ही शिव जी पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाते हैं। वो अंत को शुरुआत में बदल देते हैं। शिव जी समय के भी देवता हैं। वो काल से परे हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ बदलता है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ये समझ हमें जीवन जीने का नया नजरिया देती है। हमारे सुख दुख जीत हार सब इस बड़े खेल का हिस्सा है। ये समझकर हम मृत्यु के डर से मुक्त हो सकते हैं और हर पल को जी सकते हैं। शिव जी की कई कहानियां हैं जो उनकी शक्ति, दया और उनके अनोखे स्वभाव को दिखाती हैं। एक कहानी है समुद्र मंथन की। जब विष निकला तो शिव जी ने उसे पी लिया। इससे दुनिया बच गई, लेकिन उनका गला नीला हो गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। एक और कहानी है सती की, जिन्होंने अपने पिता द्वारा शिव जी का अपमान सहन न कर सका और खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। शिव जी बहुत क्रोधित हुए और तांडव करने लगे, जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई। विष्णु जी ने उन्हें शांत किया और दुनिया बच गई। ये कहानियां शिव जी के दो रूप दिखाती हैं, संहारक और दयालु। उनका क्रोध भी प्रसिद्ध है और उनका प्रेम भी, दोनों ही दुनिया के संतुलन के लिए है। वो ऐसे देवता हैं जो क्रोध और प्रेम दोनों को एक साथ रखते हैं। शिव जी के हर रूप का एक मतलब है। उनके जटाओं से गंगा निकलती है, जो उनकी प्रकृति पर शक्ति दिखाती है। उनके माथे पर चांद समय के चक्र और उससे ऊपर होने का प्रतीक है। उनके गले में सांप है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दिखाता है। उनका तीसरा नेत्र उनकी आध्यात्मिक शक्ति और साधारण नजर से परे देखने की क्षमता को दिखाता है। ये तीसरा नेत्र उनके संहारक रूप का भी प्रतीक है, जिससे वो एक नजर में सब कुछ नष्ट कर सकते हैं।